किसी व्यक्ति की सालाना इनकम मान लो 50 लाख, तो उसके लिए आइडल बजट क्या होना चाहिए कार का? फिलोसॉफिकल वे 50 लाख पहले तो सेव करो, गाड़ी बाद में ले लेना यार। मैं आज यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ बिकॉज मैंने पैसे जोड़े हैं, बट अदरवाइज अगर आपका 50 लाख रुपए का बजट है, Audi A6 इज अ वेरी गुड चॉइस। मेरी पैसे कमाने की, बिजनेस को और बड़ा करने की मोटिवेशन डाउन हो गई थी। आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई डोंट हैव डिजायर्स। मेरे फर्स्ट कस्टमर हुआ करते थे दर्शनजीत सिंह। ही यूज्ड टू क्राई आउटसाइड हिज फैक्ट्री, बट मेरे को कहते हैं यार जब मेरी मोटिवेशन पता क्या थी, जब मैं रोता था ना मेरी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तब भी मैं मर्सिडीज में रोता था। तो मेरी मोटिवेशन थी एक बार किया दोबारा फिर कर लेंगे। हरियाणा में यार सस्ती मिलती है, यहाँ से गाड़ी ले चलें और वैसे करें, ये क्या राइट स्ट्रेटजी है? मेरे पैसे बच रहे हैं तो मैं बचाऊंगा, नहीं बचाने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत रजिस्ट्रेशन भी लॉन्च हो गया अब, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। यू कैन ड्राइव दैट कार अक्रॉस द कंट्री। इंडियन गाड़ी की बात करें तो शायद महिंद्रा बेटर एसयूवी बनाती है, नहीं बनाती है? इस पे महिंद्रा टाटा बोथ आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन कंपनीज। एक जमाना ऐसा आ गया था जब टाटा के कुल मिला के 4 डीलर्स दिल्ली शहर में रह गए थे बिकॉज नो वन वाज मेकिंग मनी। नाउ टाटा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आदमी कहता है 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ तो यार कोई मर्सिडीज ही ले लेता हूँ, इंडियन ब्रांड क्या लेना, बाहर का ही ले लेता हूँ। देखिए जब पैसा आता है ना एक कंट्री के अंदर, तो कंट्री प्रोग्रेस करता है। अब हमारे पास पैसा आया, अब हम R&D कर रहे हैं। अब पतंजलि बन रहा है, महिंद्रा बन रहा है, टाटा मोटर्स बन रहा है। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे R&D बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्सीलेंस की तरफ हम जाते जाएंगे। कोविड के बाद से मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने कहा भविष्य छोड़ो यार, आज वर्तमान पे आता है। जनजी बाजार में उतर गया कि यार हम तो योलो करेंगे। बदतमीजी और पैसे खर्चने में फर्क होता है। जब जिंदगी ही प्रेडिक्टेबल नहीं है तो जोड़ जोड़ के करोगे क्या? इंडिया इज नॉट गुड फॉर लग्जरी कार। टेस्ला की बात करते हैं, ये इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी क्या? आपको क्या लगता है इंडिया में सर ईवी का कल्चर आपको क्या लगता है कि जोर पकड़ेगा या फिर ये थोड़ा अभी हाइप है बाद में नीचे चल जाएगी? यहाँ पे देखो रेन आ जाती है, गड्ढे इतने सारे हैं, क्या करेंगे लग्जरी कार लेके? इस पे कुछ कमेंट आपके? कार कैसे चलाएं उसकी तो मास्टर क्लास होती है, बट कार कैसे खरीदें और कौन सी खरीदें उसकी मास्टर क्लास नहीं होती, लेकिन वो आज आपको मैं करवा दूंगा। अगर आप कार के प्यार में हैं और कार का व्यापार समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कार को लेकर दिमाग में घूमते हैं। ये लग्जरी कार लेना पैसे की बर्बादी है, फालतू का खर्चा है, या फिर एक मोटिवेशन है, प्यार है, पैशन है? लग्जरी गाड़ी नई ही लेनी चाहिए या पुरानी भी ली जा सकती है? और पुरानी गाड़ी लेनी है तो उससे पहले उसमें क्या देखना चाहिए? अगर आप गाड़ी खुद चलाते हो तो बेटर कार कौन सी है, और आपकी गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो बेटर कार कौन सी है? बजट 50 लाख का है तो क्या लें और 1 करोड़ का है तो क्या लें? पुरानी गाड़ी लेने से पहले उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए? अलग अलग ब्रांड की क्या पहचान है, BMW की क्या पहचान है और Audi की क्या पहचान है? आप किस तरह के व्यक्ति को कौन से ब्रांड पे जाना चाहिए? तो आज मैंने लग्जरी कार के प्री ओन मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं, जो किंग है, मिस्टर जतिन आहूजा, जिनके साथ हमने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था जिसमें उनकी पूरी कहानी बताई थी कि कैसे बिग बॉय टॉयज ने 600 करोड़ का व्यापार करता है, 2-3 करोड़ की गाड़ियां रोज बेचता है और अभी 3000 करोड़ का काम करने वाले हैं। सेलिब्रिटी क्रिकेटर सब उनसे गाड़ी लेते हैं। तो आज के पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य है कि इनकी जो नॉलेज है वो सेलिब्रिटी क्रिकेटर या बड़े लोगों तक ना रह जाए, आम आदमी तक भी पहुंचे। आम आदमी भी जाने अलग अलग ब्रांड के बारे में, अलग अलग माइंडसेट के बारे में, खरीदने के बारे में, चलाने के बारे में। तो हमने कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, किसको खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, सब पे बात की। और पेट्रोल खरीदनी चाहिए कि ईवी खरीदनी चाहिए, ईवी इंडिया में चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सारी बात की। तो आपके पास अगर कोई भी कार है या खरीदने की सोच रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मास्टर क्लास साबित हो सकता है, आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, बहुत सारी नॉलेज दे सकता है। तो सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम जतिन जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। सर एक सबसे बड़ा मेरा सवाल है, और ये मेरा पर्सनल सवाल भी है, कईयों का होगा। जैसे कई वॉरेन बफेट टाइप के वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि सब गाड़ी तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तुमको तो गाड़ी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ही तो जाना है, ले लो कोई भी, मारुति ले लो, डिजायर ले लो, ये लग्जरी गाड़ियों का क्या करना है? दिस अ वेस्ट ऑफ मनी और डेप्रिशिएटिंग एसेट, इस पे क्या कहते हैं? पार्टली बात ठीक है, बट अलग अलग लोग, अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, ऐसा आपने नहीं सुना होगा बट मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो गाड़ियाँ ली हुई हैं अपनी, वो मैंने गाड़ियाँ इसलिए ली हैं बिकॉज जब मैं वो गाड़ियाँ मेरी ड्राइवे में देखता हूँ तो मेरा खून बढ़ता है सुबह उठ के। मतलब अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई सी माय कार्स आई फील हैप्पी, इट गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू वर्क इवन हार्डर एंड गेट अ बिगर वन। सो दैट्स माई मोटिवेशन मंत्रा। बिकॉज राहुल जी आप एक चीज़ रियलाइज करोगे, नंबर्स, मनी, वैल्यूएशंस, profits, revenue is beyond a time is just numbers. What will motivate me to work even harder to get to bigger numbers, more numbers and more man hours
are certain things which I would want to do it for myself. It can be materialistic और इट कैन बी विजिटिंग मल्टीपल प्लेसेस, और मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे इस चीज़ से अचीव करनी है, मुझे ये लेना है। गाड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। 2011 जो मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको बताया 2011 में मेरे साथ हुआ, मैंने 2011 में अपनी DRI की सर्च के बाद इनोवा चलानी शुरू कर दी थी। 1.5 साल मैं खुद अपनी इनोवा चलाता था। सो उस 1.5 साल में मेरी पैसे कमाने की, तरक्की करने की, बिजनेस को और बड़ा करने की मोटिवेशन डाउन हो गई थी। मैंने सोचा यार क्या गलती कर रहा हूँ मैंने इमीडिएटली स्विच किया। गाड़ियाँ थी मेरे पास, मैंने अपने लिए मर्सिडीज चलानी शुरू करी। मैं उस दिन के बाद हम दोबारा नहीं रुके। बीच में वो 1-1.5 साल का जो लल पीरियड था वो था व्हेन आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई डोंट हैव डिजायर्स, आई डोंट हैव मटीरियलिस्टिक डिजायर्स। व्हाई एम आई वर्किंग हार्ड, व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड फॉर व्हाट। सो एक टाइम के बाद वो एसेंस कम हो जाती है। ये आपको जो गाड़ी पीछे खड़ी है, ये इसकी एसेंस आपको याद दिलाती रहेगी। इस पीपल हु हैव 10 कार्स, दे हैव मोर ज़ील टू बाय द 11th वन। ये नशा है। एंड जब तक आप इसमें घुसेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये जेन्युइनली नशा है। जब आप 10 करेंगे तो आप 11वीं पे जाना चाहेंगे, जब आपके पास 20 होंगे आप 21वीं पे जाना चाहेंगे। इसको आप आप इसको एक्सपेंडिचर मत समझिए, आप इसको ये समझ के चलिए। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ लोगों को देखते हुए। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने गाड़ी चलाने से ज़्यादा उनका पैशन है उस गाड़ी को अपने ड्राइवे में पार्क करना और कभी कभार चलाना। मतलब चलाना कभी कभार है, देखना और ड्राइवे में पार्क करना वो रोज़ है। सो दे आर मोर पैशनेट अबाउट सीइंग बिकॉज दीज आर कार इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। आप MF हुसैन भी खरीदते हैं, वो भी करोड़ों रुपए की आती है। और मैं यहाँ पे सिर्फ करोड़ों लाखों की बातें करने नहीं आया हूँ, बट मैं आपको सिर्फ क्वांटिफाई करके समझाने आया हूँ व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव एंड व्हाट डू आई फील। सो इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, गिव्स मी मोटिवेशन। आई वर्क harder when I work towards going to my next asset or my next acquisition for myself and my next motivation. मतलब अगर इसको आप एज अ कार ही देख रहे हो कि हाँ तो ये आने जाने का एक व्हीकल है तो अलग डिप्रिशिएटिंग एसेट हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको पीस ऑफ मोटिवेशन के रूप में देख रहे हो, एक फैक्टर एड्रेनलिन रश दे रहा है ये, तो फिर तो ये अपने आप में हर तरह से एसेट है। मैंने बताया ना आपको मैं इस बिजनेस में क्यों आया। I got into the car business because I wanted to buy a nice car for myself. अभिषेक सर, आप ये मान के चलो कि राहुल मलोदिया जो 2025 तक सोचता था, अगर मैं इस विजिट के बाद अगर मैं गाड़ियों के कलेक्शन रखने लग जाऊं, कोई भी देखेगा अगर मैंने जीवन में कभी भी गाड़ियों का कलेक्शन बड़ा सारा रखा, जिसके चांस मुझे लग रहा है मैं रखूंगा, तो उसका कारण ये वाली मीटिंग होगी और ये वाला पॉडकास्ट होगा कि आपने इंस्पायर कर दिया और एक अलग पर्सपेक्टिव दे दिया। आई एम ग्लैड यू कुड सी दैट एंड वी ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड लाइक दिस ओनली। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, एक बार एक अच्छी गाड़ी लेके देखिए, दूसरे की मोटिवेशन वो आपको अपने आप दे देगी और काम करने की। मेरा मुद्दा गाड़ी अगेन नहीं है, मेरा मुद्दा और काम करना है। हम इस देश के लिए काम करें। मैं हमेशा अपनी टीम को 3 चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम काम कर रहे हैं तो आता है हमारा देश, द कंट्री वी आर लिविंग इन। उसके बाद आती है हमारी कंपनी, उसके बाद मैं आता हूँ। मैं मतलब एवरी सिंगल इंडिविजुअल। तो तुम अपने आप को हमेशा थर्ड प्रायोरिटी दोगे। सो जिस दिन आप अपने लिए कुछ करोगे, आपको और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलेगी और आप डेफिनेटली और ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मैन आवर्स ही होते हैं, आप उसको और इनोवेटिव और इम्पॉर्टेंट या और ज़्यादा शिद्दत से करेंगे। तो आज एक आदमी 1 घंटे के अंदर X रेवेन्यू करता है, दूसरा 10x करता है, 100x रेवेन्यू करता है। तो उन आवर्स के अंदर उसकी एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब आपको मोटिवेशन और बढ़ेगी। कुल मिला के एक तरह की गोल पोस्ट है। जो भी आपने कहा ना कि मैं 2011 में एक गाड़ी ले सकता था, पर मैंने कहा ये नहीं, ये करके लेंगे, तो वो उस गाड़ी ने ये करने का मोटिवेशन टेक दिया। जैसे मैं कहता हूँ यार आज के रेट में मैं भी लूंगा रॉयल्स रॉयल्स फैंटम, लेकिन वो तब लूंगा जब मैं 100 करोड़ का प्रॉफिट करूंगा। तो वो 100 करोड़ का प्रॉफिट दिमाग में अटक गया कि यार 100 करोड़ का प्रॉफिट करना है। अगर मैं वैसे रॉयल्स फैंटम नहीं दिखती तो मैं कहता 100 करोड़ का प्रॉफिट करना कभी भी कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, 15 में कर लेंगे, 25 में कर लेंगे, जल्दी क्या है, होना तो ही हो जाएगा। लेकिन वो फैंटम से जुड़ गया तो इसे लगेगा अरे तो 3 साल में खत्म करके भटको ताकि फैंटम आगे खड़ी हो जाए। अगले कुछ महीनों के अंदर जिस दिन आप मेरे पास फैंटम 8 देखोगे, नई जनरेशन वाली फैंटम, मतलब आपको पता चल जाएगा कि बिग बॉस टॉयज मंथली 100 करोड़ का रन रेट क्रॉस कर चुका है। उससे पहले नहीं आएगी वो, उसके बाद ही आएगी। डन सर, मैं दिल्ली आता रहता हूँ, मैं आके मिलके
के जाऊंगा, देख के जाऊंगा। सर अभी है कि लग्जरी गाड़ी लेनी है, अब लग्जरी गाड़ी में एक होता है ऑप्शन क्या है, ब्रांड न्यू लेनी है, एक होता है प्री ओन लेनी है। तो ब्रांड न्यू की जगह प्री ओन लेना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, चाहिए किसको न्यू के लिए जाना चाहिए, किसको प्री ओन पे जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि प्री ओन्ड ज़्यादा पसंद करते हैं, नई गाड़ी पसंद करते हैं। अल्टीमेटली नई गाड़ी अगर नहीं बिकेगी तो पुरानी आएगी ही नहीं। और मुझे मैं नई के बारे में बुरी बातें करूं, पुरानी के बारे में अच्छी बातें करूं, नहीं, गाड़ी गाड़ी होती है। नई लेनी है नई लो, पुरानी लेनी है पुरानी लो, जो आपको चीज़ समझ में आती है। देखो, अगर मैं वैल्यू कस्टमर हूं तो मैं चाहूँगा, मैं आज 100 रुपये खर्च रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये के अंदर 125 रुपये की वैल्यू मिले, 150 रुपये की वैल्यू मिले। मैं ऐसे सोचता हूँ आज भी, चाहे मेरे पास कितना भी काम हम कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन मैं वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर हूँ। मैं इसीलिए नई गाड़ी ले ही नहीं पाता अपने लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आज 2 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर मुझे 1.25 करोड़ रुपए में मिल जाए, सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली हुई, जो कि मेरी गाड़ी इवेंचुअली 1 महीने बाद 3,000 किलोमीटर हो ही जाएगी, तो मैं वो लेना पसंद करूंगा। और उसमें वैल्यूएशन की बात नहीं है, मतलब शायद मैं नई इनोवा ना ले पाऊँ, लेकिन मैं प्री ओन्ड मर्सिडीज ले लूँ। मतलब हम मेरे साथ यही हुआ था। 2010 में मैं और पापा इनोवा लेने गए घर के लिए, यूज़ के लिए। उसके बाद बाई चांस मर्सिडीज़ के शोरूम में चले गए, सी क्लास पसंद आई। फिर मैंने सोचा, यार पापा, आपके बेटे की शादी भी होनी है, ई क्लास एक ऑलरेडी थी हमारे पास, सी क्लास छोटी पड़ेगी, शादी होनी है तो चलो एक आधी गाड़ी और ले लेते हैं, काम भी आनी होगी। तो सी के बजाय फिर हम जब वापस शोरूम से निकले तो ई क्लास लेते हुए आए। तो इनोवा से शुरू हुए, सी पे पहुंचे, फिर ई क्लास पे आ गए। सो इट इज़ at the end of the day, value conscious customer, if you are concerned about your money and you don't like to splurge and waste money, and you need more value for your own capital and your money, then the right answer is this. ये प्री यूज में अगर, हाँ वही है कि अगर आपने महीना 2 महीना या 5-10 हजार किलोमीटर चली हुई ले ली तो आपको चीज वही मिल गई। सर मेरी प्राइस वेबसाइट बहुत पे कम हो 100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी भी है। 100 कितनी होती है? जो आप डिलीवरी माइल्स होते हैं, हाँ। 20, 30, 40, 50, 100 के ऊपर आपको डिलीवरी मिलती है गाड़ी की। हमारे पास 100 किलोमीटर चली हुई भी 3-4 गाड़ियाँ होंगी, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए। और डिस्काउंट उसमें काफी खासा मिलेगा आपको। ऑफ कोर्स, चाहे 10 लाख का डिस्काउंट है 1 करोड़ पे, लेकिन 10 लाख तो बचते हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। तो सर नॉर्मली जब प्री ओन्ड कार लेते हैं तो 2 चीज आदमी देखता है, भाई कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है। ये 2 चीजें ही इनफ है देखने को, या और चीजें भी देखनी चाहिए? क्या फैक्टर देखने चाहिए बाय करते टाइम? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, आपको एक टॉपिक के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्यों सीखना है आपने गाड़ी कैसे खरीदी जाती है? आप ये सीखें कि आपको आपका बिजनेस कैसे करना है और उसको बेटर कैसे करना है। सबसे आसान काम है, गो टू द राइट वेंडर, गो टू द राइट पर्सन जिसको आप ट्रस्ट कर सके। ही विल डू ऑल द मैथ्स एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये बताना शुरू करूंगा, इट्स अ साइंस कि आपको कौन सी गाड़ी किस प्राइस पे कैसे खरीदनी चाहिए, मैं किताब लिख सकता हूँ उसके ऊपर। तो वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट अब हमारे को, मैं बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझा देता हूँ। मीटर टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। अगर 2000 किलोमीटर है तो 2000 किलोमीटर मतलब 2000 हो, 20,000 को 2000 ना किया हो। उस गाड़ी से स्कैम्स फ्रॉड्स ना हुए हों। उस गाड़ी का पेपर वर्क इंपॉर्टेंट है, मतलब ओनर्स की हिस्ट्री कि वो गाड़ी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस गाड़ी, वो कंपनी एनसीएलटी में अटैच्ड हो और आप उस गाड़ी का खरीद लेते हो, वो पूरा कैपिटल वेस्ट हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ द कार इज अ क्राइटेरिया, बट वो इन सारे टॉपिक से छोटा क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं, मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी भी गाड़ियाँ आती है जो जिनमें टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं और वो गाड़ियाँ प्री ओन्ड मार्केट में आती हैं सेल होने के लिए। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब हर अलग, एक 12 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 18 साल का लड़का जो गाड़ी जिस तरीके से अपनी रखता है, और एक 50 साल का आदमी जिस तरीके से गाड़ी रखता है, उसके अंदर फर्क होता है। वो होता है ना, हमने अगर कभी न्यूज़पेपर में ऐड होगी, ये डॉक्टर ड्रिवन कार, हाँ 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 मतलब हाँ, उसकी वैल्यू अच्छी होती है, ये डॉक्टर साहब ने चलाई है साहब। करेक्ट। तो अगेन, ये सारी चीज़ों पे साइंस की ज़रूरत नहीं है। गो टू द राइट पर्सन जो आपसे क्या ले रहा है, 2-4-5% मार्जिन और कमीशन फॉर गिविंग यू एंड एडवाइजिंग यू द राइट प्रोडक्ट। सो गो टू द राइट कंसल्टेंट हु वुड गाइड यू राइट। मतलब बिकॉज उसमें इतना, या तो आप इतना वक्त लगा देंगे या इतना पैसा खराब कर देंगे जो वर्थ इट नहीं है। वैसे इसमें एक मेरा लॉजिक जो पर्सनली रहता है कि भाई देखो, मैं इसको प्रॉपर्टी से रिलेट करता हूँ, गाड़ी में चीज आ जाएगी। भाई मैं ये बात मानता हूँ कि आपको 100 रुपए की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, उसके लिए अगर कोई एजेंट आपसे 1 रुपए लेके आपको 100 रुपए की वैल्यू अच्छी दे दे तो उस एजेंट को 1 रुपए देना बनता है। बिल्कुल। बट कई केसेस में
वो एजेंट अपना 1 रुपया कमाने के लिए या 1 रुपए का 2 रुपया करने के लिए आपके 100 रुपए भी खराब कर देते हैं। तो उस वाले केस में आदमी कैसे बचे कि भाई, एक होता ना बायर्स बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, कि सामने वाला तो हो सकता है अपने भले की, वो तो सामने वाला अपने 2 रुपए देखेगा, तुमको अपने 100 रुपए अगर ढंग से लगाने हैं तो उसको 2 रुपए दो, लेकिन 4 चीज अपने भी लेवल पे भी चेक करो। तो वो चीज जो आपने मुझे बता दी नहीं उसको तो ऐसे नहीं देखना नहीं चाहिए। मैं उसका फिर आंसर देता हूँ ना। अब अगर हम इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, एक स्पोर्ट्स कार, ठीक है। लेट्स से मेरा बजट है 1 करोड़ रुपए के आसपास, 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में मैं स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता हूँ। तो इस रेंज के अंदर लगभग 12 से 15 स्पोर्ट्स कार्स आती हैं। यूट्यूब जाइए, हर गाड़ी की 10-10 वीडियोस देखिए। एक M4 की, जैसे एक M2 आ गई, M4 आ गई, उस बजट में ऐसे ई क्लास कन्वर्टेबल आती है, E53 कैब्रियोले आ गई, ऑडी की कन्वर्टेबल्स आती हैं, मतलब मल्टीपल कार्स आती हैं उस बजट में। कोई ऐसी आती है जो 2016 मॉडल होगी, कोई ऐसी होगी 2024 मॉडल होगी। उस बजट के अंदर सपोज 1.5 करोड़ की आपको लेनी है तो R8 आपको 2016 मॉडल ही मिलेगी, उसके अंदर 24 नहीं मिलेगी, 24 आती ही नहीं है। हुराकान आपको 2 करोड़ रुपए में 2014 मॉडल मिलेगी। तो आप R8 कैसे परफॉर्म करती है, उसके क्या प्रोज है, क्या कौन से, उनके आप मल्टीपल वीडियोस देखोगे, स्टडी करोगे। प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, उसकी साइंस को तो छोड़ दो, सिर्फ प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मल्टीपल मैन आवर्स लगाने होंगे। आप लगाइए ना, यूट्यूब पे रिव्यूज देखो, रिव्यूज पढ़ो, वीडियोस देखो, मतलब हर चीज अवेलेबल है। उसके ऊपर आपको मेहनत करो, आप कर सकते हैं, आप भी कर लेंगे, कोई मुश्किल काम रादर नहीं है। देन मैं तो कहता हूँ गाड़ी पे मेहनत करने से अच्छा जो जिसके थ्रू ले रहे हो उस पे मेहनत कर लो, ज्यादा बेटर। आई एग्री, पीपल आर मतलब कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको राइट गाइडेंस देंगे ऑन व्हाट प्रोडक्ट वुड यू बाय। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे को एक वैन लेनी है पीछे बैठने के लिए, ठीक है। हमारे को कंफर्टेबल सिटिंग के लिए एक गाड़ी लेनी है जो जिसमें पीछे बैठा जा सके। मर्सिडीज की वैन अलग आती है, उसकी अलग यूटिलिटी है। टोयोटा की वैन अलग आती है, उसकी अलग यूटिलिटी है। किया की वैन अलग आती है, उसकी अलग यूटिलिटी है। अब वो वैन्स में भी अलग, अगर आपको 6 तरीके की आएंगी और 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग यूटिलिटी के साथ आते हैं, तो आप साइंस, कैसे बोलोगे? मैं आपकी अब मैं बात ये समझ गया, साइंस है। सपोज अगर आपको जयपुर से जयपुर जाना है तो मैं आपको बोलूंगा मर्सिडीज वाली वैन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको जयपुर दिल्ली जयपुर करना है तो मैं आपको कभी भी मर्सिडीज नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा आप टोयोटा वाली वेलफेयर लीजिए। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस ऑफ द व्हीकल। अब पीपल फाइंड टोयोटा का जो ब्रांड वैल्यू है, मर्सिडीज की ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू मुझे दिखाना है, मुझे वो ऊपर दिखती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वो है और आपकी गाड़ी कम चलती है तो मर्सिडीज आपके लिए राइट प्रोडक्ट है। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जब वो अपना करियर शुरू करते हैं, दे वांट टू बाय अ कार और अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड विच enhances their brand image. A Toyota would not do that, a Mercedes would do that. So your expectation is enhancing your brand image. You would not buy a Toyota, you'll buy a Mercedes. It'll help you increase that. Ultimately हम क्या करते हैं, हम आज 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम 5 लाख कमाना चाहते हैं। उसके लिए क्या पेरिफेरीज है, मुझे ब्रांड इमेज बनानी है, मुझे और रीच बनानी है। क्यों क्यों इतने सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लग्जरी ब्रांड्स बिकते हैं? इज बिकॉज एक मॉब्लां का पेन सामने वाले की शायद हैसियत बताता हो, कहता है ना, घड़ी या आपको वक्त नहीं दिखाती, आपका वक्त दिखाती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जब आप समझना शुरू करेंगे, बहुत सारी, हमें भी 22 साल हो गए करते हुए, और आज मैंने अभी बताया ना 10 दिन पहले धंधा करना सीखे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ। पर एक चीज है, बस बहुत शायद बेसिक हो सकती है, लेकिन मैंने को किसी समझदार व्यक्ति ने कहा था तो बुद्धू बन के सवाल पूछो, तो मैं पूछ रहा हूँ बुद्धू बन जी प्लीज। एक होता है कि जैसे अलग अलग कैटेगरीज है ना, जैसे अब मैं बात सुनते हैं कि भाई यार ये सुपर कार है, एक कहते हैं स्पोर्ट्स कार है, ये तो यार लग्जरी कार है, या ये तो नॉर्मल कार है। तो जैसे ये लग्जरी कार, सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, ये क्या ये सेम है लगभग, या डेफिनेशंस अलग अलग है, क्या है ये? किसको सुपर कार बोलेंगे, किसको स्पोर्ट्स कार बोलेंगे, ठीक है, किसको लग्जरी कार बोलेंगे? स्पोर्ट्स कार कोई भी गाड़ी जिसमें 2 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे की जगह छोटी हो गई, मतलब मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ आपको। छोटी कार, 2 दरवाजे, जनरली टर्म्ड एज अ स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार, ठीक है, जिसमें कैटेगरी में ये आ गई फरारी, लैम्बोर्गिनी? नहीं, स्पोर्ट्स कार इज ऑडी टीटी, BMW की Z4, छोटी गाड़ियां, स्पोर्ट्स वो भी, इसको भी स्पोर्ट्स बोला जा सकता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स के अंदर अलग रेंज हो गई सुपर कार्स। ये जो सारे ब्रांड्स है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, एस्टन मार्टिन, ये इनको सुपर कार्स कहा जाता है। ठीक। सुपर कार्स में भी अलग अलग तरीके की कार होती है। एक होती है सुपर कार के अंदर, एक होता है टूरर। टूरर इज बेसिकली अ कार जिसमें आप जनरली आप एक गाड़ी में, स्पोर्ट्स कार में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत रोड से चिपकी होती है और बहुत हार्ड होती है। उन्हीं सुपर कार्स के अंदर जो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, जिससे आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकें, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसको टूरर कहा जाता है।
Like Aston Martin and Bentleys are tourers. मतलब you'll be very comfortable in an Aston Martin एंड बेंटली, बट जब आप उसको एक्सेलरेटर दबाएंगे वो वाला जो रश होगा वो एस्टन मार्टिन में और बेंटली में नहीं आएगा, जो आपको फरारी और लैम्बोर्गिनी में आएगा. सो आपकी एक्सपेक्टेशन वो रश है या आपको गाड़ी चलानी है और आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं गाड़ी के अंदर. फरारी में भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. फरारी पोर्टोफिनो या फरारी FF करके आती है और वो टूरर टाइप आती हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल देन 488 और 458 बेसिकली. सो वो कंफर्टेबल वर्जन है, ये एक्सट्रीम वर्जन हैं. तो आपको कौन सी चीज़ चाहिए? लग्जरी कार इज मर्सिडीज E-Class, S-Class, 7 सीरीज, दीज आर लग्जरी कार्स. डेफिनेशन क्या हो सर, कैसे डिसाइड भी लग्जरी कार की डेफिनेशन प्राइस से होती है कि इस प्राइस से ऊपर होगी तो लग्जरी है, जनरली या किसी और चीज से मर्सिडीज, होती है? BMW, Audi को लग्जरी कार कहा जाता है, ठीक बट है। मैं कैमरी को भी लग्जरी कार कहता हूँ. मतलब समथिंग विच गिव्स यू अ कार विच गिव्स यू मोर कंफर्ट देन जस्ट पॉइंट A टू पॉइंट B जाना इज अ लग्जरी कार. और इसमें एक चीज और आई, जैसे जैसे अभी मैं आपने आंसर दे दिया कि उसके अलग वर्जन आते हैं, बिकॉज ये जो फरारी देखते हैं, फरारी एवरेज जिसको भी देखता लगता है भाई क्या गाड़ी है, लेकिन जो चलाते हैं बोले यार इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, ऐसा है? या वो जो अनकंफर्टेबल है वो सिर्फ रेसिंग एक्सपीरियंस है, शोबाजी वाली है, वो रूटीन की नहीं है? नहीं, शोबाजी नहीं है. शोबाजी एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है. ठीक है। पॉइंट A टू पॉइंट B, मतलब 0 to 100 in 2.5 seconds or 3 seconds is a different rush or a different excitement altogether. If that's your criteria, तो comfort is not your criteria. You want to do that. वो होता है ना जब हम झूले पे बैठते हैं, बहुत फास्ट झूले पे जो वो रश आता है, रोलर वो कोस्टर, रोलर कोस्टर, तो ये वो वाला रश है 0 to 100 in 3 seconds. उसमें पर्पस है ही नहीं कंफर्ट की, कंफर्ट नहीं चाहिए, Comfort के लिए जर्नी बनी नहीं नहीं चाहिए, है. लगेज नहीं चाहिए, नहीं. तुम तो बस मजा चाहिए, वो मज़ा वाली बात है। चाहिए. यस, एक्साइटमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए. ऑफ कोर्स दिखाना और बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है. मुझे ऐसा लगता है 50% लोग उसको दिखाने वाले एस्पेक्ट पे लेते हैं, 50% लोग अपने लिए लेते हैं. लाइक फॉर मतलब मैंने आज तक अपनी किसी भी गाड़ी की रील नहीं डाली या किसी भी गाड़ी की फ़ोटो नहीं डाली कभी भी सोशल मीडिया पे कि मैं ये गाड़ी चलाता हूँ या मेरे पास ये गाड़ी है. और कई सारे लोग हैं जो उनके पास शायद 1 2 3 गाड़ियां हैं और उनका दिनचर्या ही उनकी गाड़ी दिखाने से और शो ऑफ करने से शुरू होता है. शायद उनकी रिकग्निशन नहीं है, उनकी गाड़ियों की रिकग्निशन है. सो अलग अलग और माइंडसेट्स कई हैं. केस में तो गाड़ियां भी उनकी नहीं है। बोले यार तेरी फोटो गाड़ी दे दे, रील बनानी है, No रील बना के comments. भैया वापस दे जाएंगे। No comments. अच्छा, तो एक चीज कंफर्ट वाली होगी, तो कुल मिला के मतलब गाड़ियों का ये है कि जो लोग कहते हैं ना ROI वाली बात, वो तो अपन ने पहले ही क्लियर की कि वो फरारी अगर कोई ले रहा है तो उसमें वो ये नहीं देख रहा कि इसमें लगेज स्पेस कितना है, सामान कितना आएगा या सवारी कितनी बैठेगी, वो कह रहा है मुझे 0 to 100 का रश चाहिए। और जिसको अगर वो चाहिए कि मेरे को तो कंफर्ट चाहिए, वो फिर अलग रेंज में जा रहा है। मैं जब इंपोर्ट किया करता था सन 2011 से लेकर 2007 से लेकर 11 तक, हम महीने में लगभग 20,000 किलोमीटर कवर करते थे. 15,000 20,000 किलोमीटर घर घर जाके गाड़ियां बेचते थे, इंपोर्ट करते थे. तो अगर मुझे वैसी जर्नी करनी है, सपोज कीजिए कि आपको आज पॉडकास्ट शूट करना है और आप दिल्ली आ रहे हैं जयपुर से. 2 तरीके होते हैं. नॉर्मल ओरिजिनल ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेसेस, हम फ्लाइट की बात नहीं करते, हम गाड़ी की बात करते हैं. हम एक दिन पहले आते हैं, आराम करते हैं, सुबह 10 बजे काम पे लगते हैं. ठीक है. मैं आपका ये क्राइटेरिया चेंज कर सकता हूँ. अगर आप अपनी गाड़ी को नॉर्मल गाड़ी से लैंड क्रूजर पे चेंज कर देंगे या लेक्सस पे चेंज कर देंगे, तो आप सुबह 7 बजे 6 बजे निकलोगे, 10 बजे यहाँ दिल्ली पहुँचोगे और सीधा पॉडकास्ट शुरू करोगे. यू विल बी एज कंफर्टेबल एज द वे यू वर, मे बी 90% देयर, एंड यू कैन स्टार्ट योर पॉडकास्ट. मतलब आपको एक दिन पहले आके आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताकि आप फ्रेश रहें. आप 7 बजे 6 बजे चल के 9 साढ़े 9 पहुँच के फ्रेश काम पे लगेंगे सीधा. सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने की बातें हैं. मतलब मैंने और मेरे डैड ने, हम एक रियल एस्टेट की डील के लिए गए थे. हमने सुबह अपनी जर्नी 4:30 बजे शुरू करी थी दिल्ली से. हमको 2 डेस्टिनेशंस पे जाना था. रात को 10:30 बजे हमारी वो जर्नी कंप्लीट हुई थी. हमने 1050 किलोमीटर कवर किया उस गाड़ी पे एक दिन में. टोयोटा लैंड क्रूजर थी. और 10:30 बजे हम बैठे थे कि चलो बताओ अब डिनर में क्या बना है, थोड़ा बढ़िया से डिनर करते हैं और गपशप मारते हैं. वी वर दैट कंफर्टेबल. बट दैट वाज द प्रीवियस जनरेशन ऑफ द लैंड क्रूजर. नई वाली लैंड क्रूजर वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट प्रीवियस जनरेशन है. सो अगर मैं इतना फ्रेश हूँ तो मैं अपनी जो मेरी कैपेसिटी है वो एनहांस हो रही है. और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मेरे को लगता है इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. आज मैं फिट इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं
जो मेरी प्रोडक्टिविटी है 18 साल की उम्र में जो प्रोडक्टिविटी थी आज वो 40 पे नहीं है। मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिटनेस की तरफ काम करना शुरू हो गया हूँ। पहले मुझे नहीं लगता था, बट अब मुझे लगता है कि यार प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करनी है और भागना है। तो मैं जब सुबह 10 किलोमीटर भागूंगा तो मैं अपने दफ्तर जाके और भाग पाऊंगा। सो दैट्स माई माइंड सेट। तो कुल मिला के गाड़ी को उस प्राइस पोजीशन की जगह कंफर्ट की तरफ देखते हैं तो वो गाड़ी की आरओआई वहाँ भी बहुत निकलती है। बिकॉज मान लो मैं घर से सुबह 9 बजे निकल रहा हूँ और मुझे पता है कि यार घर से ऑफिस आधे पौन घंटे की जर्नी है और वो अनकंफर्टेबल जाएगी, तो 10 बजे जब जाके बैठेंगे मूड खराब रहेगा, डिसीजन गलत लेंगे या फिर डिसीजन 5 लेते तो 3 ही ले पाएंगे क्योंकि मूड ही खराब। और शाम को 6 बजे कहेंगे यार घर चलो और उसी गाड़ी से और उसी रूट से जाएंगे तो घर में भी जाके चिड़चिड़ होगी। और अगर गाड़ी बेटर है तो ये दोनों घर ऑफिस आपका सुधरता है, प्रोडक्टिविटी सुधरती है। दिस इज वन मोर बेनिफिट ऑफ हैविंग अ गुड कार। मेरे फर्स्ट कस्टमर हुआ करते थे दर्शनजीत सिंह। हिज फादर वाज द फाउंडर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ही स्टार्टेड पंजाब नेशनल नो बैंक ऑफ पंजाब। सो मुझे वो उन्होंने बताया कि मैंने उनकी फैक्ट्रीज थी, लॉसेस हुए, कंपनी बंद हो गई एंड ही यूज्ड टू क्राई आउटसाइड हिज फैक्ट्री। बट मेरे को कहते हैं यार जतिन, मेरी मोटिवेशन पता है क्या थी? जब मैं रोता था ना मेरी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तब भी मैं मर्सिडीज में रोता था। तो मेरी मोटिवेशन थी अब दोबारा एक बार किया दोबारा फिर कर लेंगे। So that is something which I heard in the year 2005, about 20 years back. So when you keep hearing these things, मतलब when you're crying in a Mercedes is not इतनी बुरी पोजीशन इतनी नहीं बुरी बात नहीं है अभी, मर्जीज तो है, तो आगे भी चीजें हो साइकिल में जाएंगी। बैठ के रोने में और मर्सिडीज के बैठ में के अंदर बैठ के रोने में फर्क है। फर्क है, बहुत फर्क है। सर अभी आप इसकी बात कर रहे थे, बाइक की बातें कर रहे थे। एक कहता है कई लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं बजट को लेके। तो अगर मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति की सालाना इनकम मान लो 50 लाख है, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए आइडल बजट क्या होना चाहिए कार का? फिलोसॉफिकल वे 50 लाख पहले तो सेव करो, गाड़ी बाद में ले लेना यार। वेरी गुड। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे को, मैं 50 लाख रुपए अगर कमाता हूँ तो पहले तो मैं सेव करूँगा, गाड़ी बहुत बाद में आएगी। तो गाड़ी आराम से साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ले लेना यार। गाड़ी इज नॉट द पहले इसको 1-2 क्राइटेरिया। करोड़ पे तो ले जा। पहले मैं आज यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ बिकॉज मैंने पैसे जोड़े हैं हम्म, ग्रोथ के लिए, अपने रेनी डेज के लिए। सो बट अदरवाइज अगर आपका 50 लाख रुपए का बजट है, अब सालाना इनकम की बात मत करो, अब आप 50 लाख रुपए अगर आपके चलो 50 लाख साल के कमाए, 5-7 लाख रुपए की गाड़ी ले लो, बहुत है आपके लिए। और अगर आप 10 लाख की ले लेना, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका 50 लाख का बजट है तो मैं आपको गाड़ी एडवाइस कर सकता हूँ। 50 लाख का बजट है तो आई थिंक Audi A6 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। 50 लाख के बजट में अगर मैं को घर सिटी में ही रहना है, घर ऑफिस जाना है, मैं क्या लूं? मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अगर पार्टी पे जाना है तो मैं Audi A6 लूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं अगर ई क्लास लेता हूँ, सेम A6 और ई क्लास बराबर की हैं, बट A6 50-55 लाख में आती है, ई क्लास 85-90 लाख में आती है। सी क्लास के प्राइस में मुझे A6 मिलती है, मुझे बहुत वैल्यू दिखती है ठीक है। प्रोडक्ट में। मुझे अगर गाड़ी दिन की 100 किलोमीटर चलानी है, मैं कभी भी ऑडी नहीं लूंगा, मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर लूंगा। ठीक है। अगर मुझे गाड़ी में पीछे बैठना है और कंफर्ट चाहिए तो मैं इनोवा हाई क्रॉस लूंगा, वो 30 लाख में आ जाएगी, 50 भी खर्चने की जरूरत नहीं है। सो अलग अलग यूटिलिटी विल गेट यू अलग अलग प्रोडक्ट्स। बट पार्टी वेयर गाड़ी या यूजेबल गाड़ी, किलोमीटर्स लो, अगर पार्टी वेयर नहीं भी चाहिए और यूज होती 5 किलोमीटर है, घर और ऑफिस का डिस्टेंस 5 किलोमीटर जाना 5 आना है, ऑडी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर किलोमीटर ज्यादा हैं तो देन यू नीड अ रिलायबल कार, लो ऑन मेंटेनेंस। ठीक है, वो आपकी टोयोटा रहती है रेंज में। लोएस्ट ऑन मेंटेनेंस। टोयोटा ब्रांड जो बिल्ड हुआ है वो ट्रस्ट, क्वालिटी, जीरो मेंटेनेंस, कभी खराब नहीं होती, और अगर मेंटेनेंस आती है तो 5,000 रुपये में गाड़ी सर्विस हो जाती है। इस पे ब्रांड बिल्ड हुआ है। फोर्ड को जो एग्जिट लेना पड़ा है इंडिया में, वो इसी चीज की वजह से एग्जिट लेना पड़ा, बिकॉज फोर्ड फीगो एक जमाने में 6-7 लाख की गाड़ी आती थी और 40-40 हज़ार रुपये गाड़ी का सर्विस का बिल आता था। लास्ट में फोर्ड ने अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करी, बट वो नहीं कर पाए। अगर फोर्ड फीगो 3-4 हज़ार रुपये में गाड़ी सर्विस होती और प्रोडक्ट रिलायबल होता तो फोर्ड आज भी यहाँ होता। तो फोर्ड को तो किसने मार दिया? आपकी जो सर्विस है उसकी आफ्टर सर्विस ने, कॉस्ट ने। मतलब कॉस्ट। एक मैंने सर्विस देखी हुई, मेरे दोस्त के पास फीगो थी, वो मर्सिडीज की कॉस्ट पे फीगो सर्विस हो रही थी। मतलब मैंने एक शेवरोले बीट मेरे को बड़ी पसंद थी जब लॉन्च हुई थी, मैंने जब देखी तो मैंने यार रेड कलर की लेनी है और सिल्वर रूफ रेल्स वाली आती थी, मैंने वही वाली गाड़ी लेनी है। लेके तो आ गए, कुछ दिन चलाई, बाद में टीम में से किसी को दे दी हमने, भैया चला के शौक पूरा हो गया,
चलो, और क्या 10-15 हज़ार किलोमीटर चली थी। मैंने अपनी टीम में, मेरे संजीव शर्मा जी थे हमारे टीम मेंबर, उनको दी हमने वो गाड़ी। उनकी गाड़ी चलती थी साल की 30-40 हज़ार किलोमीटर। हम्म तो हर तीसरे चौथे महीने में देखता था उसके अंदर सर्विस, कभी 10,000 का बिल, कभी 5,000 का बिल, कभी 8,000 का बिल, कभी 3,000 का बिल। वो हर दूसरे तीसरे महीने उसकी मेंटेनेंस आ रही है। तो मैंने अपनी टीम को बोला, तब 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी थी वो गाड़ी, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई थी। मैंने, यार एक बार इसके लास्ट, आप एक काम करो, इतनी मेंटेनेंस अगर आ रही है तो उसको बेच दो। हम्म तो उन्होंने लगभग 1.25 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी। और जब हमने बिल्स निकाल के देखे पिछले 1 साल के या 1.5 साल के, तो वो भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के बिल थे, उतने की गाड़ी बिकी है वो। तो आई वुड नॉट वांट टू यूज व्हेन आई एम अग्रेसिवली यूजिंग द कार। तो मतलब गाड़ी की यूटिलिटी इस पे डिपेंड करती है कितनी देर तक चलेगी और किस पर्पस कितनी के लिए। चलानी है और क्या पर्पस है आपका, मेजरली यूटिलिटी उसके ऊपर तो डिपेंड अगर मैं करती है। बात करता हूँ कि अगर मान लो मेरा बजट, अच्छा ये 50 लाख के बजट में आपने बताया, अलग अलग बजट पे चलते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ अब मेरा बजट 1 करोड़ या उससे ऊपर है और मेरी प्रायोरिटी कंफर्ट है, तो तीन कौन सी गाड़ी या मॉडल आप कहेंगे? 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ की बजट है, लगभग 1 कंफर्ट है, करोड़ रुपए। लगभग 1 करोड़। टोयोटा वेलफायर फॉर कंफर्ट, GLS NX7, ये सारी 1.25 करोड़ के आसपास की हैं। एसेंशियली 1 करोड़ के आसपास ना, मतलब 80-85 लाख की या तो गाड़ी आती है, 1 करोड़ की गाड़ियां नहीं आती हैं। हम्म या तो एक 20-25 की आती हैं, एक 50 की आती हैं, या फिर वो 70-75-80 की आती हैं। हम्म वन पे एग्जैक्ट नंबर नहीं है कोई भी। वन पे आती है GLE 300, उसको छोड़ो। आप 1 से 1.5 करोड़ के बीच की गाड़ी अगर आप लेके चलेंगे तो X7 इज़ अ गुड प्रोडक्ट, GLS इज़ अ गुड प्रोडक्ट, एंड सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ये मर्सिडीज एंड BMW के। हम्म कंफर्ट अगर मुझे चाहिए, पीछे बैठना है, अगर मुझे आगे बैठना है ड्राइवर के साथ, तो भी मैं ये SUVs लूँगा। मुझे पीछे बैठना है, मैं वेलफायर लूँगा। और अगर मुझे पीछे बैठ के सेडान चाहिए, तो आई वुड गो अहेड विद 7 सीरीज S क्लासेस, बेसिकली इन लिटिल मोर देन दैट बजट। बट इस बजट में एसेंशियली यही आती है। हाँ, और अगर 1 ही करोड़ खर्चने हैं या 80-85 लाख ही खर्चने हैं, तो मैं ऑडी की Q7 भी लेना चाहूँगा, बिकॉज़ वो कम्पीट करता है 1.25 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट के साथ, और गाड़ी 80-85 लाख की है। मतलब जो ऑडी का प्रोडक्ट है वो लगभग मार्केट से, जो उसका पीयर टू पीयर कॉम्पिटिटर है, उससे वो लगभग 15 से 20% सस्ती है। एंड ट्रस्ट मी, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई, ऑडी इज़ नॉट स्पॉन्सरिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट, बट इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस। इफ़ आई नीड यूटिलिटी, इफ़ आई नीड नाइस लग्जरी, एंड द प्रोडक्ट is what is of importance, and the brand is not, then Audi is not a bad product. It's a brilliant product. और एक्चुअली मैंने एक चीज देखी सर, मिडिल क्लास लेवल पे मैंने देखा 3 ब्रांड, अच्छा बाकी सबको लग्जरी में मानते हैं, जब टोयोटा को तो नॉर्मल मानते हैं कि भाई ठीक है महंगा प्रोडक्ट है, फॉर्च्यूनर वगैरह, पर नॉर्मल मानते हैं। लग्जरी गाड़ी में जो आम आदमी जानता है वो 3 ब्रांड जानता है कि यार मर्सिडीज ले लो, या BMW ले लो, या ऑडी ले लो, ये 3 जानता है। उसके ऊपर तो फिर जो जो ये तीनों यूज कर चुका होता है या इन तीनों में से एक यूज करता है, उसके आगे जो बेंटली या इनकी बातें वो दूसरा नहीं, बट आदमी उसमें करता है। जैगवार लैंड रोवर भी आता है। हाँ आप इसी रेंज में। इसी रेंज में रेंज रोवर्स आती हैं। जैगवार तो खैर अब ब्रांड नहीं रहा, मतलब एज इन वॉल्यूम अब वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे जैगवार कार्स, वो पूरा मतलब कंपनी को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। सो जैगवार लैंड रोवर इज़ वन प्रोडक्ट। वॉल्वो भी आता है इसी रेंज के आसपास। तो सर ये जो जैसे 5 प्रोडक्ट हो गए, इनमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, प्रोज एंड कॉन्स की, तो ये किसके लिए, मान लो मर्सिडीज किसके लिए बेटर है, किसको मर्सिडीज में जाना चाहिए, या कौन ऑडी पे जाए या कौन BM पे जाए? देखिए, मर्सिडीज कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रहा है। सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है वो मर्सिडीज का है। ठीक है। मर्सिडीज लगभग 15,000 गाड़ी बेचता है, तो BMW 10,000 12,000 बेचता है, और ऑडी 4,000 बेचता है। 10 साल पहले प्रोडक्ट वाइज सिमिलर माना जाता था तीनों को, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन थी। देयर बीन सर्टेन ईयर्स व्हेन Audi has done more numbers than Mercedes also, बट एक आधा साल ही ऐसा था। सो मर्सिडीज की क्वालिटी इज दे वो कंसिस्टेंटली इनोवेट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है, हर 2 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है, लाइटें चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। तो दूसरे तीसरे साल अभी गाड़ी सिर्फ 5-10 हज़ार चली हुई, आप गाड़ी नहीं चाहोगे तो आउटडेटेड मॉडल हो गया। सो ये प्रो है, ये कौन है। किसके लिए मुझे सूटेबल है मर्सिडीज? पीछे बैठने वाले के पीछे बैठने लिए, वाले। ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है मर्सिडीज लो, खुद चलानी है BMW लो। ठीक है। सेम प्राइस पे यूटिलिटी चाहिए ऑडी लो। ठीक है। मतलब मुझे C क्लास छोटी लगती है पीछे बैठने के लिए, E क्लास ठीक लगती है, तो मैं ऑडी A6 ले लूंगा अगर मेरा C क्लास का बजट है। अच्छा BMW किसके लिए? एक तो अगर आप खुद चलाते तो BMW, इफ यू आर और अ उसका रियल प्रोज एंड कॉन्स। enthusiast, you drive the car yourself, no driver, that's the car for you. It's a sportier
feel to the product. The handling, the drive of BMW is always, मतलब ये इनके DNA में है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी क्वालिटी, इनके फीचर्स या इनकी परिभाषा, ये DNA है इनका गाड़ियों का तो या इसका ब्रांड्स जो का। BMW का प्रो ये हो गया कि चलाने में बहुत मजा आता है। कौन कोई पहले होते थे रन फ्लैट टायर्स होते थे, इश्यूज आते थे, बट आई डोंट सी अ कॉन, दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और ऑडी का जो आपने बताया कि भाई ठीक है सब ऑल प्रो, ये है कि सारे अच्छे पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती में मिल जाती है या आपको मतलब और एक यूटिलिटी लेवल अच्छी नीचे है। प्राइस पे मिल जाती है वो। हाँ, यूटिलिटी अच्छी है। जी जी एंड जगुआर के बारे में, जैसे आजकल जगुआर में, पहले ऐसा कहते हैं ना जगुआर लेनी है तो दो लो, ऐसा कुछ वही था, जी। और अभी जगुआर में काफी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ आइडिया क्या हो रहा है रेंज इसमें? रोवर्स बेसिकली अब तो हमारी हिंदुस्तान इंडियन कंपनी है, बट एसयूवीज बनाना पूरे वर्ल्ड को, पूरे मैन्युफैक्चरर्स को रेंज रोवर ने सिखाया। हम्म, जो एसयूवी रेंज रोवर बनाती है, और रेंज रोवर, आपने कभी रेंज रोवर की सेडान नहीं देखी होगी, क्योंकि सेडान होती नहीं है, ना बनाई है, ना कोशिश करी, ना बनाने की जरूरत है, ना किसी ने मांगी, ना किसी ने पूछी। वो सिर्फ वो एसयूवी बनाते हैं। सौयों साल से, जितनी, अब मुझे नहीं पता कितनी पुरानी कंपनी है, 50-100 साल तो हो ही गए होंगे, बड़ी श्योर, सिर्फ एसयूवी बना रहे हैं। पोर्शे सिर्फ स्पोर्ट्स कार बनाता था। मुझे स्पोर्ट्स कार लेनी होगी तो मैं पोर्शे लूंगा, बिकॉज पोर्शे इज द डीएनए ऑफ स्पोर्ट्स कार। एसयूवी लेनी होगी तो मैं रेंज रोवर लूंगा, बिकॉज डीएनए एसयूवी का है। पूरे पूरे वर्ल्ड को एसयूवी बनानी रेंज रोवर ने रेंज सिखाई। रोवर ने सिखाई है। मर्सिडीज एसयूवी बनाना अभी 15 साल पहले सीखा है। 2010 से पहले कोई मर्सिडीज की एसयूवी ना लेता था, ना बिकती थी, ना कोई पूछता था। अब सीखा है उन्होंने। पोर्शे ने पहली एसयूवी 2004 में बनाई है, स्पोर्ट्स कार से फर्स्ट एसयूवी पोर्श कायन। 2004 वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। लैम्बोर्गिनी ने पहली एसयूवी 2019 में बनाई है, फर्स्ट एवर एसयूवी। फरारी ने पहली एसयूवी 2 साल पहले बनाई है, जीवन की पहली एसयूवी। रोल्स रॉयस ने जीवन की पहली एसयूवी कलनन 2019 में बनाई है, पहली जीवन की ये तो एसयूवी। पिछले 10 साल में हुआ है जो कुछ हुआ है। 2011 में 100 साल पूरे हो गए थे रोल्स रॉयस को। एनिवर्सरी एडिशन इनकी 2011 की, सेंटनरी एडिशन कहते हैं उन गाड़ियों को, जो 2011 में आई थी। 108वें साल में एसयूवी पहली बनाई है रोल्स रॉयस ने। तो अगर एसयूवी जो लेनी है तो जो बेस्ट चॉइस है आई थिंक रेंज जो रोवर या कुछ और? आदमी अपना काम शिद्दत से कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए और वो डीएनए समझिए। तो मुझे स्पोर्ट्स कार, अगर राहुल जी मुझसे पूछेंगे पहली स्पोर्ट्स कार लेनी है, तो मैं बोलूंगा स्पोर्ट्स कार कंपनी से लो। पहली एसयूवी लेनी है तो एसयूवी कंपनी से लो। तो इट शुड बी रेंज रोवर, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स एनी डाउन, डे। हैंड्स डाउन। इंडिया में मुझे लगता है कि जो एसयूवी का ट्रेंड है, ये शायद ये महिंद्रा ने होल्ड किया हुआ है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। मतलब अब टाटा भी थोड़ा बहुत आ गया, बाकी इंडियन गाड़ी की बात करें तो शायद महिंद्रा बेटर एसयूवी बनाती है, नहीं बनाती, इस पे क्या Mahindra, Tata, both are doing a fantastic job and I'm proud of our Indian companies. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स इतने नंबर्स कर लेगा जो मारुति के आसपास 50% पे भी होंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। एक ज़माना ऐसा आ गया था जब टाटा के कुल मिला के 4 डीलर्स थे दिल्ली शहर में, रह गए थे, बिकॉज नो वन वाज मेकिंग मनी। नाउ टाटा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एंड दिस वी वर एक्सपेक्टिंग, जब टाटा ने जैगवार लैंड रोवर टेक ओवर करी थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, वहाँ से सीखेंगे या छोटी गाड़ियों में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने तब सोचा था, बट तब कुछ नहीं हुआ। बट अब जो कर लिया है टाटा ने, ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। एंड ये पहली ऐसी प्रिडिक्शन है जो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि टाटा ऐसे वॉल्यूम्स कर लेगा। कमेंडेबल, अमेजिंग, हैट्स ऑफ। महिंद्रा के डिज़ाइंस जो नई वाली है BE6 BE9 आई है, वाओ। मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो उससे 10 टाइम्स एक्सपेंसिव गाड़ी भी है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। विच इज महिंद्रा BE6। BE6 BE9, फैंटास्टिक जॉब, वन ऑफ द बेस्ट एज फार एज दिस कंट्री हैज सीन, ऑनेस्टली। इन द केस ऑफ डिजाइन और ओवरऑल कंफर्ट एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, इट्स अ, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। फर्स्ट शुरुआत वहां से होती है। जो दिखेगा मैं उसके अंदर बैठ के देखना चाहूंगा, मैं उसके बारे में सवाल पूछूंगा। जो दिखेगा ही नहीं, मैं उसके बारे में सवाल ही नहीं पूछूंगा। मुझे मज़ा आएगा। मतलब मैं कोई भी चीज़ लेना चाहता हूँ, मुझे मज़ा आना चाहिए। आई वॉन्ट प्लेजर आउट ऑफ स्पेंडिंग मनी, दैट्स वाई आई एम स्पेंडिंग मनी, नॉट फॉर जस्ट माई, बिकॉज मुझे खाना खाना है इसलिए आई एम स्पेंडिंग मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट यूटिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट spending money. I want to spend money because I want to derive pleasure out of spending money. Going to a better, nice cinema hall, more a gold class, or
business class travel. I spend money because I enjoy that. So BE6, BE9, one of the best. I would rate it as far as our country goes. मेरे हिसाब से महिंद्रा का जो भी प्रोडक्ट आज की डेट में लॉन्च हो रहा है सुपर, जैसे थार महिंद्रा ने लॉन्च किया तो दुनिया भी रेज हो रखा है, हर दूसरी रील या हर बंदा Sir, हर गाड़ी थार रूल कर रही है अभी। We can conquer the world. मतलब with Mahindras and Tatas, we need to start looking at more cities, more countries, more avenues. 220 22 25 कंट्रियाँ हैं वर्ल्ड में, वहाँ जाते हैं। मैं कहता हूँ चलो यूएस नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप आराम से चले जाएंगे। हम भी तो नए हैं इस धंधे के अंदर, टाटा अभी तो नया तो है, 20-25 साल तो हुए हैं गाड़ियाँ बनाते हुए। हम अफ्रीका जा सकते हैं, 50 कंट्रियाँ अफ्रीका में हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ जाएं। इंडिया कैन क्रिएट अ इकोसिस्टम फॉर द वर्ल्ड एंड इट इज ऑलरेडी क्रिएटिंग। निसान improve है। उतनी गाड़ियां इंडिया में नहीं बेचता जितनी वो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स आर 2-3 टाइम्स मोर देन इंडिया का कंजम्पशन। और गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग निसान की फैक्ट्री में या मारुति की फैक्ट्री में नहीं होती है, गाड़ी असेंबल होती है मारुति की फैक्ट्री में। बनती तो ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज में है। जो सप्लायर्स हैं, जो लाइट बनाने वाला, रियल प्रोडक्शन हैपन्स। जो लाइट बनाने वाला लाइट बनाता है, टायर बनाने वाला टायर बनाता है, रिम बनाने वाला रिम बनाता है, इंजन के पार्ट्स ब्लॉक बनाने वाला ब्लॉक बनाता है, पिस्टन बनाने वाला पिस्टन बनाता है, फिल्टर बनाने वाला फिल्टर बनाता है। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ऑटोमोबाइल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग contributes to 9.8% of the GDP. 10% of the GDP is coming from automobile business, because automobile business वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। automobile business वो है जो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकॉज जो यहाँ बनता है वो हमारे को एक्सपोर्ट नहीं दिखता। सिर्फ हम वो देखते हैं अपनी आंखों से जो यहाँ कंज्यूम हो रहा है। बहुत बड़ा पोर्शन है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। Bajaj is one of the largest dealers in Africa. So these numbers are crazy and they are going to grow. जैसे हम iPhones कह रहे हैं ना, हर साल बिलियन इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही ऑटोमोबाइल भी इंक्रीज हो रही है। एंड दैट गिव्स, एक्सपोर्ट करनी है मारुति को, धंधा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है? वो गुड़गांव की फैक्ट्री जिसमें लाइटें बन रही हैं, वो गुड़गांव की फैक्ट्री, फरीदाबाद की फैक्ट्री जिसके अंदर उस गाड़ी का लेदर बन रहा है या उसका स्टील रिम, व्हील्स इंडिया को उसका रिम बना रही है, तो व्हील्स इंडिया को बिजनेस मिल रहा है, ल्यूमैक्स को बिजनेस मिल रहा है, प्यूरोलेटर को बिजनेस मिल रहा है जो फिल्टर्स बना रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग इकोसिस्टम एंड आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड अगले 10 साल, और ये जो अभी जीएसटी कट आया है, इसके बाद तो मतलब अगले 2 साल अब सिर्फ अलग अलग पीक्स ही पीक्स देखोगे आप, नीचे देखोगे ही नहीं। सर एक चीज और जो आपने कहा तो मैंने सोचा जब रेंज रोवर ने वही बनाया, वो बनाती नहीं है। महिंद्रा भी शायद आई थिंक एसयूवी बनाती है, उसने भी आज तक कभी सेडान एक बनाई सेडान बनाई थी उन्होंने, फेलियर थी, है ना। वो सिर्फ एसयूवी बनाते हैं और एसयूवी के मास्टर्स हैं वो। जमाना सुपर स्पेशलिटी का है, सिर्फ स्पेशलिटी से गुजारा नहीं चलेगा। सुपर स्पेशलिटी का है। अगर आप सुपर मतलब आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी ऑन योर प्रोडक्ट तो चलेगा। और महिंद्रा एसयूवीज, दे ओनली थिंग दे आर डूइंग इज एसयूवीज। सर एक चीज जो अभी आपने कहा, वैसे मैं इससे पूरा रिलेट करता हूँ और मैं विश भी करता हूँ ऐसा ही हो कि भाई इंडियन कंपनीज जाए डोमिनेट करे, लेकिन अभी भी अगर अपन देखें तो डोमिनेशन में फॉरेन कंपनीज का ही जाए। जैसे अगर मैं मास प्रोडक्ट की भी बात करता हूँ तो मारुति है, मारुति जापानीज, फिर नेक्स्ट आ गई हिंडई कोरियन, फिर अभी टाटा महिंद्रा मिलकर लगभग 25% के आसपास का बिजनेस करते हैं। किया है अगेन कोरियन। तो अभी भी अपना इंडियन मार्केट ही 70% ज्यादा फॉरेन में है, मतलब बाकी विदेशी ब्रांड्स ही कर रहे हैं मास में भी। और प्रीमियम जाना है तो फिर तो वैसे ही मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये जो भी है सब भारी बार का है। वो तो टाटा ने एक्वायर कर लिया तो रेंज रोवर या जगुआर अपन अपना कह सकते हैं, अदरवाइज सब बाहर का। तो इंडियन कंपनी लग्जरीज में या मास में डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रही? वैसे कर रही है, काफी अच्छा काम है, बट वो आदमी कहता है 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं तो यार कोई मर्सिडीज ही ले लेता हूँ, इंडियन ब्रांड क्या लेना, बाहर का ही ले लेता हूँ। देखिए, जब पैसा आता है ना एक कंट्री के अंदर तो कंट्री प्रोग्रेस करता है। अभी तक अगर आप सिर्फ गाड़ियां छोड़ दो ना, आप घड़ी कौन सी पहनते हो, आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? भारी, सब भारी। ठीक है, तो अब हमारे पास पैसा आया, अब हम R&D कर रहे हैं, अब पतंजलि बन रहा है, महिंद्रा बन रहा है, टाटा मोटर्स बन रहा है। सो जैसे जैसे हम पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे R&D बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्सीलेंस की तरफ हम जाते जाएंगे, हम डोमिनेट करते जाएंगे। चाइना भी हमारी तरह ही है। ये जो कंपनियां हैं 100-100 साल पुरानी कंपनियां हैं। आज चाइना के अंदर 500 मैन्युफैक्चरर हैं। चाइना और हमारी पोजीशन को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो चाइना पहले कर चुका है हम अब कर रहे हैं, और हम दोनों वी आर न्यू किड्स इन द ब्लॉक। सो जो हम अब कर रहे हैं, चाइना हैज 500 EV मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना, 500 ब्रांड्स। सो चाइना हैज मतलब दे स्टार्टेड थ्रोइंग आउट ऑफ दीज फॉरेन ब्रांड्स। मतलब
a brand like Porsche is struggling in China, and a brand like BYD is selling like hot cake, is selling like rebdi in China. So अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, स्वदेशी, उनकी सोच भी है, हमारी भी है. तो आज हम जैसे ऐसे कर रहे हैं. अब महिंद्रा, what Mahindra used to be 15 years back is not the Mahindra which we जो see आज का है, now. सही बात और जो 5 साल बाद होगा वो अलग महिंद्रा होगा, जो 5-10 साल बाद होगा वो 20 साल अलग बाद हम महिंद्रा कर होगा. लेंगे डोमिनेट जिस तरह प्रकार से चल रहा कर है. लिया सर, कर लिया, कर और नहीं धीरे धीरे लेंगे. एक्चुअली परसेप्शन चेंज होता है ना. सिर्फ वो होता है ना, वो वेन्स में खून जा रहा है, वो बस धीरे धीरे जाता जा रहा है और पहुंचता जा रहा है. इट विल स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वही एंड वी नीड टू हैव दैट विजन. हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब भी हम बिजनेस की तरफ चलते हैं ना राहुल जी, तो हमेशा इंडिया का मैप लेके चलते हैं. साला कंजम्पशन इतनी हाई है. हर हिंदुस्तानी को धंधा शुरू करने से पहले वर्ल्ड मैप टेबल पे रखना है. दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक. अगर मुझे गाड़ी लेनी है कहीं भी, तो हर स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग चीजें. तो क्या ऐसा होता है कि भाई अपन को अपने स्टेट की गाड़ी लेना है, ठीक है, या जैसे कुछ स्टेट है जैसे हरियाणा में यार सस्ती मिलती है, यहाँ से गाड़ी ले चलें और वैसे करें, ये क्या राइट स्ट्रेटजी है, या अपने अपने के लेनी चाहिए? कई लोग ऐसा जो करते हैं, सही करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है? देखिए, इसलिए किया जाता है कि एक स्टेट के अंदर गाड़ी थोड़ी सस्ती है, उस स्टेट के अंदर ले ली जाए. और बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टेट्स में काम भी करते हैं और बहुत सारी स्टेट्स में ऑपरेट भी करते हैं. लाइक गुड़गांव इज हरियाणा, दिल्ली इज दिल्ली. तो DLNHR फ़र्क है. हरियाणा और दिल्ली के अंदर कोई गाड़ी में कोई फ़र्क ही नहीं है. मेरे पैसे बच रहे हैं तो मैं बचाऊंगा, नहीं बचाने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मतलब जिसका जो माइंडसेट उसको वैसा वो करता है. अगर आप मल्टीपल ऐसा आप जॉब करते हैं, आपको लगता है कि 2-3 साल में आपने गाड़ी ली है, 10 साल के पर्सपेक्टिव में 10 साल में आप 3 स्टेट्स, ऐसा लगता है कि आप 3 शहर चेंज कर सकते हो, तो भारत रजिस्ट्रेशन भी लॉन्च हो गया. अब तो सरकार ने इजी बना दिया. BH कहते हैं उसको. अगर आपको कोई रोकेगा नहीं, यू कैन ड्राइव दैट कार अक्रॉस द कंट्री. वैसे 1 कंट्री 1 लॉ है. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गाड़ी को आप कैसे मना कर सकते हैं? ये शायद सरकार बहुत सारे टॉपिक्स पे काम कर रही है. ये टॉपिक भी एड्रेस्ड होगा. जहां से मर्जी लीजिए, जहां पैसे बचते हैं बचा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है. सर, कोविड के बाद आपने कोई ट्रेंड में चेंज देखा कि गाड़ियों के ट्रेंड में, या कोविड के बाद से मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जो लग रहा था ना कि बचा बचा के जी रहे थे कि यार अभी रख लेते हैं, आगे भविष्य भविष्य भविष्य. कोरोना के बाद लगता है लोगों ने कहा भविष्य छोड़ो यार, आज वर्तमान पे आता है. और पिछले 5 साल में कंजम्पशन के रिकॉर्ड तोड़ाताड़ी कर दी लोगों ने, और शायद जनजी बाजार में उतर गया कि यार हम तो योलो करेंगे. तो ये आपको कार्स में भी दिख रहा है? ये ट्रेंड मैंने तब बोला था जब हम कोविड फर्स्ट वेव के बीच में बैठे हुए थे. जब जिंदगी ही प्रेडिक्टेबल नहीं है तो जोड़ जोड़ के करोगे क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा कि कम जोड़ो, ये सब्जेक्टिव है और इसमें बहुत थिन लाइन है. मतलब बदतमीजी और पैसे खर्चने में फ़र्क होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदतमीज़ बनिए, बट अगर ज़िंदगी जीना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो ज़िंदगी जीना और पैसे खर्चना, मतलब आप ज़िंदगी जीना मतलब जो मेरे सपने हैं मैं पूरा करता जाऊँ. सारे सपने आज ही पूरे नहीं कर लेने, बिकॉज अगर सारे सपने आज ही पूरे कर लोगे, इवन इफ इन केस यू हैव ऑल द मनी, वो लाइफ डिमोटिवेटिंग हो जाएगी. मेरे पास सब कुछ तो है, मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं बची. मतलब आई हैव सीन सर्टन पीपल हु हैव नॉट बॉट सर्टन प्रोडक्ट्स, जो 10 गाड़ी इकट्ठी खरीद सकते हैं या 10 प्रोडक्ट्स इकट्ठे खरीद सकते हैं. नहीं, मेरा टारगेट है मैं तब खरीदूंगा जब मैं ये अचीव करूंगा. नॉट बिकॉज आई हैव द मनी आई बाय इट. सो येस, कंजम्पशन सिर्फ गाड़ियों में नहीं, हर जगह कंजम्पशन हैज गॉन थ्रू द रूफ. घड़ियाँ जो हमारे को रोलेक्स 27%, 25%, 24% डिस्काउंट पे मिलती थी 2019-20 में, वो 25-25, 50-50%, 100% प्रीमियम पे चले गए हैं कई प्रोडक्ट्स. गाड़ियाँ प्रीमियम पे गई हैं. पहली बार मैंने अपने करियर में गाड़ियाँ प्रीमियम पे बिकती देखी हैं 2022, 23, 24 में, विच इज डिमांड सप्लाई गैप. सेकेंड हैंड गाड़ियाँ नई गाड़ी के प्राइस पे बिकती हुई देखी हैं. सो द कंजम्पशन हैज गॉन थ्रू द रूफ. एंड कंजम्पशन होनी चाहिए कंट्री की, बिकॉज आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा, वो जब पूरी इकोनॉमी में रोटेट कर रहा है. आपने अपनी टीम को दिया, आपने आपके ग्रुप लेवल पे आपने 200 करोड़ कमाए, 100 करोड़ बांटे अपनी टीम के साथ, तो वो कंजम्पशन लेके आएंगे सारे लोग. रहना, खाना पीना, कपड़े, क्वालिटी, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते थे वो आएंगे. लग्जरी प्रोडक्ट्स आएंगे, यूटिलिटीज हम ऊपर जाएंगे. तो इट विल हेल्प द बिजनेस एंड ऑल द एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री. सो आई थिंक कंजम्पशन इज अ गुड आइडिया, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस. कहते हैं इंडिया में सुपर कार लेने हैं या लग्जरी कार लेने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे देखो रेन आ जाती है, गड्ढे इतने सारे हैं, क्या करेंगे लग्जरी कार लेके, या पानी भर जाता है, ये हो जाता है. इंडिया इज नॉट गुड फॉर लग्जरी कार. इस पे कुछ कमेंट आपके? मत लो ना, किसने बोला लेने के लिए?
देश चेंज हो रहा है, इतनी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए हमारे को। आप ये देखो कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, आपको एक्साइटमेंट मिलती है लेने से। देखिए, इंडिया इज नॉट इंडिया व्हाट इंडिया यूज्ड टू बी 10 years बैक, एंड देयर इज नो कंपल्शन ऑफ बाइंग अ कार। कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोला मेरे को गाड़ी लेनी है। आपको मज़ा आता है किसी चीज़ से तो आप कीजिए, नहीं मज़ा आता, पैसे है नहीं मेरे पास मैंने पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने काम नहीं किया। नो ऑफेंसेस टू पीपल हु नॉट वर्किंग हार्ड, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उतनी मेहनत ही नहीं करी, और उसके बाद मैं बहाने निकाल रहा हूँ कि रोड गंदी है, गड्ढे हैं, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ। हाँ भाई, मैं रोड गंदी है इसलिए मैं ले नहीं रहा। ठीक है, अब रोड सही करवा देते हैं, आप ले लो। और यार वो पैसे नो, भी तो नहीं है। नालायक का बस्ता भारी, मतलब। सो स्ट्रेट आंसर इज इंडिया इज इम्प्रूविंग, रोड्स आर इम्प्रूविंग, गो टू अ बेटर रोड। बुद्ध सर्किट है ना हमारे पास, 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, चलाओ सर्किट पे। आप बोलो अगर वहाँ पे गड्ढा छोड़ो, आप ब्रेक पर मारने कुल की भी मिला के जरूरत देखो, नहीं है। जिसको जिसके पैसे हैं और जिसका मन है वो तो ले ही रहा है। नहीं नहीं, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो जो ले रहा काम है, कर रहा है उसके पास पैसे हैं और वो ले सकता है। और वो ले रहा है। गाड़ी नहीं, कुछ भी। जो नहीं काम कर रहा, जिसको नहीं काम करना, उसके पास पैसे नहीं होंगे। जो काम करेगा वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे सेफ्टी ज्यादा है, 2 व्हीलर पे ज्यादा डेथ होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनका ही सारे 2 व्हीलर वालों का कसूर होगा, 4 व्हीलर वालों का नहीं होगा। धूप से बचाता है, छाँव से मतलब आपको बारिश से बचाता है, आपकी फैमिली को बचाता है, स्कूल अपने बच्चे को फर्स्ट छोड़ने अचीवमेंट जाना है है। आपका पूरे सर्किल में, मतलब जो आसपास के लोग थपथपाते कि भाई यार चल तूने कुछ कर लिया जीवन में, यस, वैलिडेशन है वो उसका। यस। अब आप रोड में गलतियां ढूंढोगे या काम करने में नहीं ढूंढोगे तो नो 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 आंसर्स। बेस्ट ऑफ रोडिंग कार्स मैं बात करता हूँ 3 कैटेगरी की। एक कैटेगरी मान लो 50 लाख से नीचे वाली, एक 50 से 1 करोड़ के बीच में, और 1 करोड़ से ऊपर चले जाए। बेस्ट ऑफ रोडिंग कार्स बेस्ट ऑफ रोडिंग कार अंडर 50 लाख, अंडर 50 लाख, आई थिंक थार एंड फॉर्च्यूनर। 50 टू 1 करोड़, 1 करोड़ डिफेंडर, 1 करोड़ प्लस लैंड क्रूजर, द किंग ऑफ ऑफ रोडिंग। किंग ऑफ रोडिंग। बेस्ट कार फॉर डेली सिटी यूज की बात करें, बजट या बजट जनरल, वही अगेन 50 लाख से नीचे, टोयोटा 50 से इनोवा, क्रिस्टा कहते थे पहले, अब हाई क्रॉस कहते हैं। और 1 प्लस 1 प्लस। रेंज रोवर स्पोर्ट। सेफेस्ट कार की बात करें, मोस्ट सेफ कार जो आपके लिए अगर अंडर 50 लैक्स। वॉल्वो सेफ्टी के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉल्वो इज सेफ्टी. So Volvo is one of the safest cars. That's how the company has been built. The brand has been built. So Volvo is there, but otherwise 50 लाख से नीचे safety. I think Tata के products काफी safe हैं. So anything coming out of the Tata garage is safety. Maruti safety को ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देता है. No offenses, but वो fuel efficiency की तरफ ध्यान है उनका. Safety पे Tata का ध्यान है. So I would say a Tata product. और 50 से 1 के बीच में Volvo XC90. 1 प्लस। 1 प्लस में मेरी सबसे सेफ गाड़ी जिसको मैं सेफ मानूंगा विल बी अ रोल्स रॉयस फैंटम. रोल्स रॉयस फैंटम। टोयोटा लैंड क्रूजर इज आल्सो वेरी सेफ. रेंज रोवर्स आर वेरी सेफ. वोग स्पोर्ट. तो सर इसमें अभी सर मैं एक चीज है जो भी आपने कही, मैं उसको थोड़ा समराइज भी करता हूँ, रील फॉर्म लेते हैं। एक आपने कहा कि अगर मैं डीएनए की बात करूं, सेफ्टी का डीएनए है वोल्वो। यस. जो डीएनए है आपका स्पोर्ट्स कार का वो डीएनए है पोर्शे. वो पोर्शे का। अगर डीएनए बात करें एसयूवी का तो वो है रेंज रोवर का। ऐसे अगर मैं बात करूं डीएनए, वो ड्राइविंग का डीएनए जो है बीएमडब्ल्यू का, आई थिंक। यस, मतलब ड्राइविंग प्लेजर. कंफर्ट का डीएनए किसका है, जिसने कंफर्ट को या लग्जरी को? मर्सिडीज इज कंफर्ट. यस. रोल्स रॉयस किसके लिए स्टैंड करती है? स्टेटस के लिए. स्टेटस एंड कंफर्ट, ऑफ कोर्स इट इज द एपिटोम ऑफ कंफर्ट. हाँ, मतलब आप होता है 5 स्टार होटल, रेडिसन भी होता है, ओबरॉयज भी होता है, बट आप जब वो कहा ना बुर्ज अल अरब लेते हो तो तो वो है. हाँ जी. डन सर। कुछ पॉपुलर कार्स हैं जो इंडियन प्यार भी बहुत करते हैं, डिमांड भी बहुत है, और हर बंदे के एस्पिरेशन भी है। इन पे बात करते हैं, इनके प्रोज या कॉन्स पे, कि भाई इस गाड़ी में क्या प्रो, क्या कौन लगता है और ये किसके लिए मोस्ट सूटेबल। नंबर 1 डिफेंडर किसके लिए सूटेबल है? प्रो क्या है, कौन क्या है? प्रो वो एक उस बजट में, देखिए हिंदुस्तानी मेंटालिटी है द बिगर द बेटर. ठीक है, 1 करोड़ के बजट में सबसे बड़ी गाड़ी है वो, इसलिए सबसे ज्यादा चलती है. आज ही रेट में जैगवार लैंड रोवर को डिफेंडर चला रही है. मतलब वो उस स्टेटस पे पहुंच चुकी है, उस प्रोफाइल पे पहुंच चुकी है. डिफेंडर इज अ वाओ प्रोडक्ट एंड इट हैज बीन वन ऑफ द, इट इज क्रिएटेड अ लेजेंड, मतलब वो लेजेंडरी प्रोडक्ट हो गया, वो हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है गाड़ी. सो प्रो इज 1 करोड़ में सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे खूबसूरत गाड़ी. एंड कौन इज रेयर सीट कंफर्ट थोड़ा बेटर होना चाहिए. ठीक है,
और ये किसके लिए गाड़ी है, जो भी 1 करोड़ प्लस वाले हो गए वो इस एक सवा करोड़ रुपए में गाड़ी आ जाती है। और जिसको गाड़ी, जो कल्ट फॉलोइंग वाले हैं ना, मतलब जिनको गाड़ी दिखा के मजा आता है, हाँ। चला के मजा आता है, और सुबह से शाम तक अगर मन कर गया 1000 किलोमीटर भी चला देंगे, 500 भी चला देंगे, तो वो रगेड एसयूवी है। आगे जिनका नो, बस है कि मूड फ्रेश ही गाड़ी चला के होता है भाई, तो ये मतलब वो डेलिकेट प्रोडक्ट नहीं है। कुछ जो आप करना चाहो वो करो उससे, गाड़ी से गाड़ी मना नहीं करेगी। रेंज रोवर। रेंज रोवर स्पोर्ट एंड वोग, इस रेंज रोवर ने बाकी सारे लोगों को, जिसमें एसयूवीज, मतलब वो द फादर ऑफ एसयूवीज, उसने सबको रास्ता या राह दिखाया है एसयूवीज ऐसे के करते लिए। हैं। जी। एंड लास्ट और एक चीज है, और उसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं, टेस्ला की बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की भी बात है, और एक इसमें क्वेश्चन एडिशनल ये इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी क्या? आपको क्या लगता है, आपकी प्रिडिक्शन क्या बोलती है? मैं अपनी प्रोडिक्शन दूंगा तो लोग ना, मतलब उसको सीरियसली लेंगे नहीं, बट मैं बताता हूँ जो मैं फील करता हूँ। आई थिंक टेस्ला को ट्विटर खरीदने के बजाय, पॉलिटिक्स करने के बजाय, गाड़ी बनाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इलॉन मस्क को, ही इज़ स्पेंडिंग हिज टाइम एल्सवेयर, द कंपनी नीड्स हिम। जो प्रोडक्ट टेस्ला के हैं वो पुराने हो गए हैं, और नए प्रोडक्ट्स की इनोवेशन के ऊपर ध्यान नहीं है। हमारी इंडस्ट्री इतनी डायनामिक है, जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से जाते भी हैं। सो अगर आज एक आपका, जिसको आप कभी कंपटीशन समझते ही नहीं थे 2 4 5 साल पहले, वो आपसे ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स इलेक्ट्रिक कार में कर गया है, तो प्लीज़ ओपन योर आइज़। ये ट्विटर वाला और ये सारा टाइम वो सारी चीज़ें करने के बजाय आप प्लीज़ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग न्यू कार्स, मोर इनोवेशन, मोर प्रोडक्ट, मोर डिज़ाइंस, जैसे मर्सिडीज़ कर रहा है। एवरीबडी इज़ कोपिंग अप। देखिए, 5 साल पहले टेस्ला वाज़ अलोन इन द रेस। जैसे ओला अकेला रेस में भाग रहा था, 80% मार्केट शेयर था। जैसे ही बजाज और बाकी सारे आए, सब टीवीएस बजाज आ गए, वो 20 25 30% पे आ गया। वैसे ही टेस्ला अकेली रेस में भाग रहा था, खुद जीत रहा था, अकेला भागा जीत गया। अब तो BMW इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज़ फार एज़ इलेक्ट्रिक इज़ कंसर्न्ड। महिंद्रा, वाओ! सो अब ये सारे लोग तो आ गए हैं टाटा आपके आ गया, कंपटीशन में। महिंद्रा आ गया, अब सब आ सभी गए, कूद सब गए। आ गए। अब आओ ना, अब रियल पहले आप थे एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर, या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी थे आप। ये सारी कार कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं। दे विल डू अ मच फाइनर जॉब देन यू। यू नीड टू बी ऑन योर टोज, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन योर ऑफिस एट द टेस्ला headquarters than the Twitter headquarters or elsewhere. No offenses, but this is my honest feedback. और एज अ कार क्या टेस्ला को आप सेम शक्ल अच्छी है गाड़ी यार, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वो हम बोर हो गए हैं उसको देख देख के। आप अब लॉन्च कर रहे हो यहाँ पे, वो देख देख के आप कब से देख रहे हो सेम शक्ल? टैक्सी में चलने लगी मतलब है, तो यूएस में तो कर दुबई में कब से चल रही है वो? आप कब से देख रहे हो गाड़ी? सेम गाड़ी आपको मजा आया इंडिया में लॉन्च होने के बाद कि हाँ इंडिया में कुछ नया है ना? सेम शक्ल की, सेम जैसी दिखती गाड़ी, एक छोटी, एक मोटी, एक बड़ी, एक काली, एक पीली। मतलब यू डोंट वांट टू सी दैट यार, यू वांट टू सी डिफरेंट कार्स। और सर सडनली लंबोर्गिनी उरुस, जो अभी आपने कहा कि पहली एसयूवी लॉन्च हुई है, काफी ठीक ठाक क्रेज हो गया उसका बाजार में, क्योंकि शायद सेलिब्रिटीज ने कर दिया कि हर दूसरा तीसरा ले रहा है, या उसमें कुछ वास्तव में कल्ट फॉलोइंग बताता हूँ मैं आपको। 2 3 4 गाड़ियां जो बिल्कुल डिमांड हाई, सप्लाई लेस, मतलब जिसके अंदर पैसे बनते हैं, मतलब जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। एक उरुस, डिफेंडर, जी वैगन, ये 3 कल्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा ही चल रही है पिछले 4 5 सालों से। और कारण सर उरुस में है कुछ कैपेबिलिटी है उस लेवल की? उरुस बेसिकली, मैं उरुस क्यों लूँगा? मैं लैम्बोर्गिनी लेता हूँ। मुझे लैम्बोर्गिनी में बैठ के, मतलब मुझे एट माई एज, इफ़ आई वॉज 18 19 20, मुझे मज़ा आता लैम्बोर्गिनी चलाते हुए। बट अब मुझे लगता है मैं बैठा हूँ, मेरे बच्चे भी साथ बैठे हैं, मेरे दोस्त भी मेरे साथ बैठे हैं, हम 3 4 यार दोस्त साथ में घूमें जब भी बैठ रहे हैं। और जब हमारा मन कर रहा है वो स्पोर्ट्स कार बन जाए, जब हमारा मन करे वो नॉर्मल कार बन जाए, तो मेरा एसयूवी लैम्बोर्गिनी की वो पर्पस सॉल्व करती है, इसलिए मैं वो गाड़ी लेता हूँ। और मैं अगर हुराकान में बैठता हूँ तो मुझे घुटन होती है अंदर बैठ के। मतलब वो आज मेरी एज नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहता हूँ। मैं अपना जहाज लूँ और मेरे दोस्त ना हो साथ बैठने के लिए, मैं उतना मज़ा नहीं आएगा मुझे। पर मेरे सारे यार दोस्त साथ बैठे होंगे और अपना जहाज खरीदा इवेंचुअली इंशाल्लाह सून, तो उसका मज़ा अलग होगा। तो उरुस में मुझे वो मज़ा आता है। ओके, तो इसलिए वो चीज अभी डिमांड में चल रही है। और जी वैगन इज वर्थ इट, बिकॉज हाइप ऐसे लगा रखी है उसकी, है वर्थ इट। एवरी पेनी हाइप, every rupee spent, everything spent, every single detail, it's a cult product, the best in its class and no competition. उस लेवल का कुछ मतलब उस लेवल पे, उस सेगमेंट में, उस जगह कोई नहीं है उसके अलावा। रेंज रोवर्स भी नहीं बीट कर दी उसको। अलग चीज है, अलग चीज है, अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। मतलब
जी वैगन और रेंज रोवर का कोई मतलब अगर आप ये पूछोगे ना, देखो दोनों 4-4.5 करोड़ की गाड़ियां हैं। अगर आप ये पूछ लोगे मुझसे, फॉर जनरल पब्लिक इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट फॉर अ कल्ट कार गाय, जी वैगन और रेंज रोवर, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, बोथ इज द आंसर। इंडिया में सर ईवी का कल्चर आपको क्या लगता है कि पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा, या फिर ये थोड़ा अभी हाइप है, बाद में नीचे चल जाएगा? बढ़िया है। आज ही मैंने सुबह अखबार पढ़ा था, $22 लाख खर्च रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हुए, बंद करो सारे और ईवी पे चलने दो। मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी 98% लोग गाड़ी खरीदते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, चाहे वो ज़्यादा कंफर्ट, लो कंफर्ट, अच्छा, बढ़िया, कंफर्टेबल, गुड टू लुक एट, वॉट एवर इज योर डेफिनेशन। EVs are doing a fantastic job and they are cheaper to drive. हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है, बचाओ फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व्स को अभी 700 के आसपास है, इनको फटाफट 2-4 साल में 1000 पे लेके चले और बढ़ाते जाएं। सो आई थिंक EVs इज द फ्यूचर। उसमें एक चीज और मैंने जो देखी मैं पर्सनली, आपको पहले करेक्ट करना चाहूंगा बिफोर द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप ईवी के बारे में कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, पीछे रह जाएंगे। आप तब सोचेंगे जब वक्त जा चुका होगा, या आप लेट हो जाएंगे उस ट्रेंड के अंदर। इट इज ट्रेंडिंग, फैंटास्टिक, नो ब्रेनर, गो अहेड। एंड क्वेश्चन नई गाड़ी लेने के बजाय, सॉरी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नई गाड़ी ईवी से ज्यादा प्री ओन्ड गाड़ी लेने में सेंस है। ईवी प्री ओन्ड सिर्फ एक ही चीज रेकमेंड करूंगा मैं, सिर्फ ईवीज में। नई गाड़ी अगर EQS 1,40,00,000 रुपए की है, 2000 किलोमीटर चली हुई, 1 साल पुरानी गाड़ी आपको 80 लाख में मिलती है। यू से 40% कॉस्ट। ईवीज प्री ओन्ड लीजिएगा, अदरवाइज बाकी जो मर्जी लेते रहो, बाकी सारी गाड़ियां ब्रांड न्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ईवी प्री ओन्ड की तरफ चलो। मैंने रियलाइज किया, आप मुझे बताना क्या है, ठीक है, कि ईवीज में डिजाइन बेटर आती है। पेट्रोल या आइस इंजन में डिजाइन्स थी, ब्यूटीफुल थी, पर जब से ईवी आई है एक एक चीज मैंने कहा यार ये क्या निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया। आपने ना गाड़ियां पिछले 1-2 साल से इवैल्यूएट करी हैं, ठीक पीछे है। 5 साल पहले जाओ, सबसे बदसूरत गाड़ियां ईवी निकालते थे, फिर अच्छा। कहते थे ईवी बिकती नहीं है। अब बेटर, लेकिन अरे बहुत अब मैंने आपको बताया, ईवीज के अंदर डिजाइन बहुत सुंदर। और ईवीज मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिजाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। ईवी इज अ पावर ट्रेन। आप गाड़ी लेने जाते हैं, कोई भी आपसे पूछते हैं कि आपको डीजल की गाड़ी चाहिए, पेट्रोल की चाहिए, सेम गाड़ी आपसे पूछना चाहिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए कि बैटरी चाहिए। मतलब आई थिंक दैट्स द राइट आंसर फॉर मोर मास एडॉप्शन। मतलब हर गाड़ी ईवी में अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अगर आप सैंट्रो लेने जा रहे हैं, या आप लेट्स से एक इनोवा लेने जा रहे हैं, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि 3 पावर ट्रेन में से कौन सी लेनी है। और 3 की जगह चौथा पांचवा भी हो सकता है। हो सकता है केरोसिन से चलने वाली आ जाए, हो सकता है हाइड्रोजन से चलने वाली आ जाए, हो सकता है चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी से चलने वाली आ जाए। तो सब पावर ऑप्शन ट्रेन अलग रखो। होनी चाहिए, गाड़ी सेम होनी चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। जैसे मर्सिडीज कहता है 63 इज वन इंजन, किसी भी गाड़ी में ले लो, सी में ले लो, ई में ले लो, सी उसको C63 कहेंगे, ई को E63 कहेंगे, एस को S63 कहेंगे, जी को G63 कहेंगे। सो इंजन मींस पावर ट्रेन अलग, गाड़ी सेम। सो मुझे ऐसा लगता है कि पावर ट्रेन की 3-4-5 चॉइसेस, आज फिलहाल 3 तो हैं। पेट्रोल, डीजल खत्म होने वाला है 2-4 साल के अंदर, डीजल विल बी फिनिश्ड आउट ऑफ आवर कंट्री। सिर्फ ईवी रहेगा और पेट्रोल रहेगा। आज ईवी पेट्रोल है, तो 2-3 या 4 अभी 2-3 जो अभी हैं, उसके अंदर चौथा पांचवा ऐड होते जाए और गाड़ी वही रहनी चाहिए। आई थिंक दैट मास एडॉप्शन और ज्यादा हो जाएगी। बस कुछ लोगों का ऐसा है, और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईवी को वैसे मानते हैं कि यार ईवी अच्छी है, ठीक है, बस कहते हैं ना, बच्चों को दे दो, महिलाओं को दे दो, बुजुर्गों को दे दो, यार अपन तो यूथ है, वो से पेट्रोल वाली पावर वाली वैसी गाड़ी चाहिए। पावर तो ईवी में है पेट्रोल से ज्यादा। अच्छा। पावर का शौकीन हो अगर आप, तो ईवी चलाओ। नहीं, वो तो स्कूटी जैसी नहीं लगती नहीं यार, मैं कब चल गई कब बंद नहीं मैं बताता हूँ ना आपको, ईवी मैं क्यों लेता हूँ। अब जैसे मेरे किसी दोस्त ने गाड़ी ली है, उसकी गाड़ी 150, ही इज अ डॉक्टर, सो 4 हॉस्पिटल्स विजिट करता है, 125 से 150 किलोमीटर गाड़ी रोज चलाता है, ठीक है, एवरी सिंगल डे। कह रहा है मैं अगर पेट्रोल की गाड़ी ले लेता हूँ, जितने की किश्त आएगी मेरी, उससे ज्यादा मेरी सेविंग है। तो मेरी गाड़ी पेट्रोल की जो फ्यूल की कॉस्ट है, उतने में मेरी गाड़ी पड़ती है मेरे को, तो मैं ईवी क्यों ना लूँ। मतलब अगर मुझे पसंद है ज्यादा या थोड़ी कम भी पसंद है, बट वहाँ यूटिलिटी की बात है। So you're saving 60,000 rupees of fuel cost and paying the same amount as EMI. Again, for majority people, vehicles, 4-wheelers or any sort of vehicle, automobile is point A to point B communicate मतलब commute करने का तरीका। EVs make a lot of sense if you drive a lot, but आप हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा बढ़ रहा है, बेटर हो रहा है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं गया हूँ ऋषिकेश लेके, हमारे घर में 2 EVs हैं। मतलब वी हैव अ किया EV6, वी हैव अ BMW iX। मैं ऋषिकेश गया हूँ, जिस होटल में रुका था वहाँ चार्जर था, वहाँ लगा दिया, वापसी पे आ गए, 450 किलोमीटर वैसे ही चल जाती है एक बारी में।
तो फाइनली जतिन जी, अपना पॉडकास्ट में लगभग हर व्यक्ति जो नई गाड़ी लेना चाहता है, पुरानी लेना चाहता है, पेट्रोल लेना चाहता है, ईवी लेना चाहता है, महंगी लेना चाहता है, सस्ती लेना चाहता है, अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। एंड दिस इज द बेस्ट मास्टर क्लास ऑन बाइंग एनी कार। जो आप किताब लिखने वाले हो, जो कि मैं कहता हूँ सर आपको जरूर लिखनी चाहिए, जो साइंस है बुक लेने का, जो गाड़ी खरीदने का साइंस है, उस पर जो बुक लिखना चाह रहे हो आपको जरूर जरूर लिखनी चाहिए। और पहली बुक कॉपी मेरे को भेजना, मैं ही पढ़ूंगा। और जब 100%। तक वो बुक नहीं आती है, ये पॉडकास्ट देख लेना। कोई भी गाड़ी लेने से पहले आपको हर ब्रांड, हर मॉडल चीज क्लियर हो जाएगी। और कार को लेके जो सर का पैशन है, वो इस पॉडकास्ट में मैंने पूरा का पूरा देख लिया है। सो फाइनली मेरे लिए बेस्ट पॉडकास्ट था, आई होप आपके लिए भी। तो इसको कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको क्या चाहिए। सर से दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरह की चीजें हैं और जिस तरह का पैशन मेरा कार के प्रति प्यार जो बढ़ता जा रहा है, हो सकता है तीसरा भी करना पड़ेगा। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू जतिन जी, थैंक यू, प्लेजर। धन्यवाद।